बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास वालों, आप लोगों के लिए इस साल जो आपके पेपर्स होने वाले हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा आसानी कर दी गई है। बोर्ड वालों ने यानी पैक्टा ने आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलहदा अलहदा स्मार्ट सिलेबस भी शेयर किया है और साथ साथ उनकी पेयरिंग स्कीम और उनके मॉडल पेपर्स भी शेयर किए हैं। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मुकम्मल जो है ना वो इंग्लिश नाइन्थ क्लास इसकी कंप्लीट पेयरिंग स्कीम शेयर की जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो ये बच्चों, जो पेयरिंग स्कीम है, ये आपका जो सिलेबस है रिवाइज हुआ था, यानी पहले एक स्मार्ट सिलेबस आया था, उसके बाद दोबारा नया स्मार्ट सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग ये पेयरिंग स्कीम आपको बताई जा रही है। इसके अंदर आप लोगों का इंग्लिश का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स के, सब्जेक्टिव 56 मार्क्स का। टाइमिंग आपको मिलेगी इसके लिए 2 घंटे और 30 मिनट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप आपको 20 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट दिए जाएंगे। अब इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो, उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 1 नंबर यानी टोटल 19 नंबर के आपको क्वेश्चन आएंगे। अब ये कहां से आएंगे? ये वाले आपको बच्चों जो है ना वो इंग्लिश की ग्रामर, कंपोजिशन और साथ साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक है ये उसमें से लिए जाएंगे। अब सबसे पहला इसका हिस्सा होगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने जो है ना वो चूज करनी है, आपको 5 मार्क्स के आएंगे। ये आप लोगों को आएंगे बच्चों ग्रामर, कंपोजिशन, ये 9 और 10 की जो बुक मिलती है जिसको बी बुक कहा जाता है इंग्लिश की, उसमें से आपको 5 मार्क्स के जो है ना वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएंगे। ये भी आपको इंशाल्लाह शॉर्ट के अंदर बताऊंगा कि ये कौन से आपने तैयार करने और आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। देन बी पार्ट में चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ये आपको कुछ 4 वर्ड दिए जाएंगे, उनमें आपने करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने हैं कि किसके जना वो स्पेलिंग करेक्ट है। अब ये कहां से आएंगे? ये आपको आएंगे बच्चों यूनिट नंबर 1। ये टेक्स्ट बुक की बात हो रही है, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 और रिव्यू एक्सरसाइज 1 एक्सेप्ट यूनिट 5 क्वेश्चंस, यानी यूनिट नंबर 5 जो है ये इसके क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं होंगे। देन उसके बाद यूनिट नंबर 7, 9 और 11 और रिव्यू 2 एक्सेप्ट यूनिट्स 8 एंड 16, इसके क्वेश्चन 8वें और 16वें के जो क्वेश्चन है इनको स्किप कर दिया जाएगा, ये नहीं करने। सॉरी बच्चों, 8वां और 10वां ये, ठीक है। उसके बाद सी है चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल। यानी अब यहाँ पर आपने जो ना वो करेक्ट मीनिंग्स बताने हैं, इंग्लिश के अंदर ही होंगे ये, इंग्लिश के अंदर आपने इनके जो ना वो मीनिंग बताने हैं। अब ये कौन कौन से यूनिट्स में से आएंगे? यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1, यानी ये चैप्टर्स के लास्ट पे रिव्यू भी दी होती हैं, उनको आप लोगों ने करना है। ये आपके 2 मार्क्स के इसमें से आएंगे। उसके बाद जो ना ये यूनिट नंबर 7, 9 और 11 और रिव्यू 2, इसमें से आपको 3 मार्क्स के आएंगे। टोटल आपको जानिए 5 मार्क्स के आएंगे करेक्ट मीनिंग्स, ठीक है। उसके बाद डी हमारे पास पार्ट होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स। अब ये आप लोगों को बच्चों जो है ना ये आएंगे करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अब ग्रामर का पोर्शन दिया होगा, कोई भी एक सेंटेंस दिया होगा, उसके अंदर कोई भी ग्रामर का एक जो है ना वर्ड होगा, बताया जाएगा कि आप लोगों ने इस अंडरलाइन वर्ड को जो है ना वो नीचे इसका बताएं कि ये कौन सा जो है ना वो नाउन है, प्रोनाउन है, या मतलब इस तरह से आप लोगों को जो आ सकता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है ये आप लोगों को ग्रामर कंपोजिशन में से भी आ सकते हैं और ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, इसका कंप्लीट जो है ना वो चैप्टर्स में से आ सकता है, लेकिन 5, 8 और 10 इन यूनिट्स में से नहीं आएंगे, ये आपको 5 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों आपको पार्ट नंबर ए आएगा अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 3 को अटेम्प्ट करना है, यानी 6 मार्क्स के जनाब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और ये कौन कौन से यूनिट्स में से आएंगे? यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है। यूनिट नंबर 7, 9 और रिव्यू 2 से, ये आपको प्रीवियस मैंने बता दिए, ठीक है। और 7, 9 और जो पीछे मैंने बताए हैं उनमें से आपको जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए आएगा, जिनमें से आपको
टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन दिए होंगे जिनमें से आपने 3 को अटेम्प्ट करना है। पार्ट नंबर बी बिल्कुल आसान है बच्चों, इसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने एक करना है और 4 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन एक ही होगा। अब ये कहां से आएगा, ये आपको एक प्ले दिया हुआ है डियर डिपार्टेड और रिव्यू 2, और सिर्फ जो प्ले के क्वेश्चन आपको रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर दिए होंगे वो आपने करने हैं बस। और ये बिल्कुल आसान है, इसके कोई 15 से 16 क्वेश्चन है, उनको आपने रेडी करना है। आपके जना वो 4 नंबर का जना वो शॉर्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर का एक जना वो पोर्शन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, 2 ही पैराग्राफ होंगे, उनके अंदर कोई चॉइस नहीं होगी। अब 2 पैराग्राफ आप लोगों ने उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, यानी तर्जमा लिखना। आप लोगों ने इंग्लिश दी होगी, आपने उसका तर्जमा लिखना है। एक पैराग्राफ 4 नंबर का होगा, टोटल 8 नंबर के पैराग्राफ होंगे। और ये कौन कौन से यूनिट्स में से आएंगे, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, सॉरी 3 नहीं है 4, 6, इसमें से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे और यूनिट नंबर 9 में से आपको एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों की मर्जी, आप लोगों ने कौन से जो है वो यूनिट्स को तैयार करना ताकि आपके 2 पैराग्राफ इजीली जो है वो अटेम्प्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम और स्टैंजा लिखिए। ठीक है, यहां पर आप लोगों को या तो समरी जो है वो लिखनी है या फिर आप लोगों ने जो भी आपको उधर जो है वो एक पोइम का बंद दिया जाएगा वहां पर आप लोगों ने उसका स्टैंजा वगैरह यानी कि तशरीह वगैरह वगैरह लिखनी होती है, लेकिन मोस्टली बच्चे समरी लिखते हैं। 2 समरियां, उन 2 को तैयार करें, 5 नंबर की एक समरी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, यूज एनी 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इनटू योर सेंटेंसेस। यहां पर आपको जो है वो 5 वर्ड्स होंगे, उनको आपने अपने अल्फाज में जो है वो यानी इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब ये आपको कहां से आएंगे बच्चों, ये आपको यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 और 7, 9, 11 और रिव्यू 2। ठीक है, इसमें से आपको ये वाले इडियम्स वगैरह आने, ये वाले यूनिट्स वगैरह के इडियम्स आप लोगों ने तैयार करने। इडियम्स यानी आपको कोई भी वर्ड दिया जाएगा उसको आपने जो है वो जुमले में इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपको 5 नंबर के आएंगे, इंग्लिश में उसके जो है वो सेंटेंसेस बनाने। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर और स्टोरी और अ डायलॉग। यहां पर आप लोगों को क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, यहां पर आपको लेटर भी आएगा, स्टोरी भी आएगी और डायलॉग भी आएगा। आप इन 3 चीजों में से एक चीज को तैयार करें, आपके जो है ये 8 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, अब लेटर तैयार करें, स्टोरी तैयार करें या डायलॉग तैयार करें। लेटर जो है वो बच्चे मोस्टली तैयार करते हैं, लेटर को तैयार करें। लेटर का तैयार करने का तरीकाकार और लिखने का तरीकाकार मैंने जो है वो इससे कबल वीडियोस के अंदर मैंने बता दिया है, आप उसमें से उसको तैयार करके आप इसको इजीली जो है वो देख सकते हैं कि हमने लेटर को किस तरीके से पेपर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहां पर आपको एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके आगे जाना वो कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को आपने पैराग्राफ में से जो है वो तलाश करके, यानी पैराग्राफ में उसके आंसर दिए होंगे, उस पैराग्राफ में तलाश करके आपने जो है उनके आंसर जो है वो नीचे लिखने हैं। ठीक है, ये टोटल जो है वो 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। यहां पर आपको जो है वो टोटल बच्चों जुमले दिए होंगे, 8 जुमले दिए होंगे जिनमें से आपने 5 को जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यानी आपको उर्दू जो है वो सेंटेंसेस दिए होंगे, जुमले दिए होंगे, उनकी आपने इंग्लिश बनानी है। ये आपको कहां से आएंगे, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9वीं और 10वीं की, ये उधर से आप लोगों को आएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द वॉइस। ये आप लोगों ने जो है वो बच्चों इसमें आएंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये आपको इंग्लिश की ग्रामर कंपोजिशन 9 और 10 ये इधर से आप लोगों को आएंगे। ठीक है बच्चों, ये भी आपको मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कौन से करने हैं, थोड़े से है बस। ठीक है, 25-30 है, उनको आप लोग तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ना ये मुकम्मल डिटेल इंग्लिश का जो बच्चों को मुश्किल लगता है उसका मैंने क्लियर कर दिया है। अब अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग पास भी हो सकते हैं और अच्छे नंबर भी आपके आ सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ बाय एमआरए को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।